Hello to all my dearest childrens. Childrens, this session is basically recording for the purpose to cover your question answer of your chapter number 1, that is maternal surrounding. If you know, we had covered this video tutorial. I had covered this in via this PPT where we had discussed a lot of things about the matter. So guys, this was the whole PPT in which we had discussed about matter in our surroundings. Now this is the question time, right? It is very important to do the questions of this chapter, right? So see here, as the chapter is matter in our surroundings, you all know, you all must be little aware with this. तो इसके लिए आपको प्री क्विजिट नॉलेज चाहिए जो कि आपको मिलेगी इस वीडियो के द्वारा, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर ये समझाया हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है आपका। बता दूं, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली जंप कर रहे हो तो आपको मे बी कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये पता होगा कि हमने एक्टिविटीज़ की थी, आपको ये एक्टिविटी पता होगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ कि हमने कैसे कैसे एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकेंड, एक मिनट। तो ये देखो, आपको ये एक्टिविटीज़ याद है? कहाँ गई एक्टिविटीज़? ये वाली एक्टिविटी याद है? सिमिलर एक्टिविटी आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो आपके दिस पीपीटी, दिस नोट्स वर ऑल पिक्ड अप फ्रॉम योर बुक एंड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी करिकुलम। ठीक है, ये वाली जो थी, ये कौन सी है? ये वाली। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें है ना। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, बट वी हैड डिस्कस्ड। ठीक है, सॉलिड, ये कुछ आपको मेजर पॉइंट्स थे। देखो, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन सकते हैं। सबसे पहली बात, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू यू डायरेक्टली। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि हाँ जी कहीं और से, ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज हो, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, या हैं ये वाले हैं। इससे पहले तो कोई और नहीं है ना? चलो देख लेते हैं, बात नहीं है। ये एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, एक बार आप इन ऑल एक्टिविटीज़ को पढ़ लेना, और जो मैंने मेन एक्टिविटीज़ थी वो आपको यहाँ पर ये कवर करवा दी है। ये जो थी स्लाइड्स, ये वाली है ना। दिस ऑल कंटेन द एक्टिविटीज एज वेल एज एग्जाम्पल एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो देखो आपका जो क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसके लिए आपके लिए जूम कर देता हूँ लिटिल बिट। ठीक है तो आपने क्लासिफिकेशन करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब देखो कौन कौन से मैटर हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इस चैप्टर से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, योर चेयर इज मैटर, योर एयर इज मैटर। नाउ सी लव, डू यू थिंक लव इज एक्चुअली मैटर? लव कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बताओ, क्या लव के पास अपना कोई मास होता है? नो, इट्स अ फीलिंग, राइट? इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग। तो लव इज नॉट अ मैटर। तो मैं सर्कल कर रहा हूँ जो चीज़ें मैटर नहीं है, बाकी सारे मैटर हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। लव इज नॉट मैटर, your smell is not matter, your hate is not matter, your thoughts are not matter. Cold, if you are feeling cold something, do you think this is actually, this is also feeling? Else other, जो मैंने सर्कल किए हैं, these are not matter, बाकी सारे मैटर हैं। ठीक है, बात करते हैं, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन क्या है? आपने इस जो ऑब्जर्वेशन है ये, इसमें आपने बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। The smell of the hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go to close. Right? What ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास गर्म खाना होता है, ठीक है, if you are having गर्म खाना,
तो गर्म खाने की स्मेल दूर तक, मीटर से अवे तक आपको आ जाती है ना। तो इन्होंने रीज़न पूछा था क्यों, और इन्होंने ये भी बोला है कि जबकि अगर खाना ठंडा हो तो उसके आपको पास नज़दीक जाना पड़ता है। तो आप बस बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? बहुत इजी थिंग है, खुद सोचो। देखो, अगर आपको याद होगा, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? एक मिनट जरा, ये देखो, अगर हम गैसेस की, इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा क्या? द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब जब खाना गर्म होता है, जब खाने के पास हीट होती है, राइट। तो इसका हीट का मतलब क्या है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? ऑफ कोर्स पार्टिकल्स के पास है खाने की। जब पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे? वो मोशन करेंगे, और वो बेसिकली गैसियस स्टेट से गैसियस स्टेट में एंटर कर जाएंगे, तभी इसकी स्मेल हमें दूर तक आ जाती है। ये खाना ठंडा होता है तो एक्चुअल में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स होते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाते। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा माय डियर चिल्ड्रंस, मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या रीज़न बताया। ठीक है, फिर से बताऊं, जो गर्म खाना होता है, अगर आपने इसका आंसर प्रॉपर वे से, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये वीडियो किसके लिए है? ताकि आप इन क्वेश्चन को समझो अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो क्या बात थी कि गर्म खाने की स्मेल क्यों आती है? क्योंकि गर्म खाने के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और आप ये भी एंटर कर सकते थे, पार्टिकल्स ऑफ योर हॉट sizzling food, basically their particles are converted as or acts as a gaseous particles, that's why they show their motion. Similarly, अगर हम बात करते हैं cold food की, there is no such thing तो phenomena is observed in that. क्लियर इतना? हाँ जी, कमेंट सेक्शन में बता दो अगर कोई डाउट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू दिस स्विमिंग पूल, विच ऑफ द प्रॉपर्टी डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज। अच्छा, मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, जरा मेरे को बताओ कि कौन से प्रॉपर्टीज हैं। बताओ, कुछ याद कर पा रहे हो आप? उन्होंने बोला जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर बड़ी आराम से स्विमिंग पूल को कट करता हुआ आगे मूव कर जाता है। कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग, कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से होता है ऐसा? The property is that is space between the particles is intermediate, और यू में से कि वो ज़्यादा होती है as comparison to solids। और आप ये भी लिख सकते हो that particles show the movement higher as compared to that of solid। ठीक है, इंटरमीडिएट से आप सीधा कंपैरिजन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो, जो हमने एक्टिविटीज़ की थी, कौन कौन सी एक्टिविटी, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से बता रही है हमें। जैसे हमने बोला था दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, ये पहली उसकी होगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मे भी कुछ लैक होगा, बट वो ठीक हो चुका है। मैं आपको बता रहा था यहाँ से, ये जो है कंक्लूजन क्या थी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये उसकी पहली करेक्टरिस्टिक होगी। दूसरी करेक्टरिस्टिक होगी दैट दीज पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। तीसरी, उनके बीच में देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आप इस पीपीटी को एक बार, इस नोट्स को आप गो थ्रू करोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये सारे तो जो भी आपको पढ़ाया गया है वहीं से है। ठीक है, अब आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछेगा, ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की जगह यहाँ पर उन्होंने सॉलिड दे दिया, यहाँ पर आपको लिक्विड दे दी, यहाँ पर आपको गैस दे दिया। उम्मीद है कि आप इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से याद कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, शायद पता नहीं मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था या नहीं बताया था। जरा मैं बता देता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है। जस्ट अ सेकेंड, है ना, एक मिनट। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, क्रिस्प एंड क्लियर है। एक मिनट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपकी डेंसिटी होती है उसको हम जनरली रो से डिनोट करते हैं। और ये होता है जो जितना भी आपको मास मास होता है उसका वजन, जितना भी आपको मास दिया गया है डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। अब देखो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर्स। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना, तो ये आपकी डेंसिटी हो गई। तो यही बात इन्होंने हमें यहाँ पर बोली है। अब इन्होंने बोला यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, हनी, वाटर, चौक, आयरन। ठीक है, आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपने बताना है, आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, एक मिनट माय डियर चिल्ड्रन, ये बेटर होगा कि इस क्वेश्चन को मैं वाइट पेज में लूँ, है ना। तो आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसी कोई टेंशन ना लेना। देखो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए व्हाट इज डेंसिटी। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज डेंसिटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको क्लियर हो। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा डेंसिटी का, एक समझ सकते हैं आप, वो कौन सी चीज़ कितनी गाढ़ी है। ठीक है, गाढ़ी कितनी है। ठीक है, अभी नाइन्थ के लिए आपके लिए आपको इतना ही समझना है डेंसिटी में कि वो चीज़ गाढ़ी कितनी है, उसकी पर वॉल्यूम में मतलब पर मास, मतलब हर एक मास में उसका कितने वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको अरेंज करोगे, एयर विच इज एयर के बाद कॉमन नहीं है, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, हनी और वाटर, चौक, कॉटन और आयरन। देखो अगर आप इनको अरेंज करोगे, सोचो आप खुद सोचो जरा, सबसे गाढ़ा आपको क्या लगता है, ऑफकोर्स सबसे गाढ़ा जो होगा, मतलब जो ऐसी स्पेस जिसके पास बहुत कम डिस्टेंस हो बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, तो वो होगा आयरन। तो इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, आयरन। फिर आयरन के बाद क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, आयरन के बाद क्या आना चाहिए, आयरन के बाद चौक आना चाहिए, चौक के बाद कॉटन आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद हनी आना चाहिए, है ना। हनी आ गया, जस्ट अ सेकेंड। हनी आ गया नंबर 4 में। ठीक है, नंबर 5 में आपके पास वाटर आ गया, फिर नंबर 6 में लास्ट में एयर। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते, अगर ये टू सेपरेट, अगर इसको हम कोमा को कंसीडर करें, है ना, कोमा को कंसीडर करें, तो यहाँ पर 6 नंबर में आपका ये आ जाएगा और 7 नंबर में ये आ जाएगा। तो ये नंबर है, मतलब 1 की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, उसके बाद 2 की, उसके बाद 3 की, उसके बाद 4 की, उसके बाद 5 की, एंड उसके बाद 6 की, एंड उसके बाद 7 की। ठीक है, तो ये ऑर्डर इस साइड को इंक्रीज कर रहा है डेंसिटी का, और इस साइड डिक्रीज कर रहा है, इस साइड डिक्रीज और इस साइड इंक्रीज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या डिस्कस कर रहा है, वो बोल रहा है यू हैव टू टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर। ठीक है, तो आपको टेबुलेट करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरे ख्याल से अगर इसका बेटर आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसको जरा अगर हम सिंपली सर्च कर ले, है ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ दिस, कोई बात नहीं, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इमेजेस,
अच्छा, आपको समझ तो आ रहा है ना माय डियर चिल्ड्रन? बीइंग isn't available right now, what had happened to, चलो बायजूस से ही समझ लेते हैं. if it is not working then what to do. बट मैं आपको जनरली बता सकता हूँ, आप एक टेबल बनाइए, ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें, ये जो है, ये सारी प्रॉपर्टीज, इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर आप रट लेंगे ना, तो आप मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से टेबुलेट कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपका केस है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है? तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क काइंड ऑफ, ठीक है? समझ आ गया? चलो, अब और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव लर्न, ठीक है? डेंसिटी कई जगह यूज होती है, ठीक है? डेंसिटी से, इस रिलेशन से बहुत सारी चीज़ों को डिराइव कर सकते हो, ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं. कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, ठीक है? तो रिजिडिटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी फाउंड इन द सॉलिड ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स शेप, ठीक है? ये रिजिडिटी हो गई. उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी of a matter due to which the particles can contract, can come close to each other, right? That is the compressibility. Next is fluidity, ability to flow, and this is generally found in the liquids and gases. Filling a gas container, so filling a gas container, what can you comment upon the following? If you will fill a gas of container, right? तो आपके जो पार्टिकल्स है ना, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने गैस के पार्टिकल्स डाले, वो रेंडमली कहीं पर भी घूमेंगे बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? नेक्स्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज वर्च्यू ड्यू टू द मोशन, ठीक है? और डेंसिटी की होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये हर एक चीज समझ आ रही है बिना किसी डाउट. अब आप रीजन देने हैं आपने. अ गैस fills completely the vessels in which it is kept. What is the reason? Because of high kinetic energy and the particles are moving randomly, right? You can give the reason. A gas exerts the pressure on the walls of the container. What is the reason? Because these are highly active and these are moving due to the virtue of kinetic energy. A wooden table should be a solid. Of course it must be a solid, otherwise जो भी आप चीज़ उसके ऊपर रखोगे या तो वो फ्लो करेगी या तो वो टेबल ही कंप्रेस हो जाएगा. दैट्स वाई यू मे मेंशन द n नंबर ऑफ रीजंस कि आपका जो वुडन टेबल है वो सॉलिड ही होना चाहिए. डी है, we can easily move our hand in the air but do not do in this solid block of the wood, ठीक है? आप अगर हाथ ऐसे हवा में हिला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये केस टेबल में नहीं है. ऐसा क्यों? इसका है क्योंकि जो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स होती है ना एयर में, वो बहुत ज़्यादा है. बिकॉज एयर इज व्हाट? एयर इज योर गैस, और वो स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है. गॉट इट? जबकि वो सॉलिड के केस में बहुत कम है. Liquids are generally have lower density as compared to solids. Reason क्या है? But you must have observed that ice floats on ice. Find out why. So what do you think? What is the reason? इसका रीजन आप देख सकते हो. बिकॉज आइस फ्लोट क्यों करती है? बिकॉज उसकी डेंसिटी, देखो मैंने क्या बोला है, लिक्विड्स आर जनरली हैव लोअर डेंसिटी. अब इसको जरा आप सोचो, रीजन सोचो कि ऐसा क्यों हो सकता है. लिक्विड्स जनरली हैव, अब इसके लिए मेरे को जस्ट अ सेकंड,
let's copy this question. Now I will be discussing this question thoroughly with you. ठीक है, ये कोई टाइम पास नहीं हो रहा है. I will be discussing each small thing with you, my dear children. Yes, let me just, you know, okay, so this is your question. Let's discuss it thoroughly. Let me also switch on my camera, है ना. ओके, परफेक्ट. देख पा रहे हो आप मेरे को अच्छे से? हाँ जी, देख पा रहे हो या नहीं? ठीक है, देख पा रहे हो है ना. तो अच्छा, तो आपको रीज़न बताना है इसका. रीज़न क्या है कि आपका जो लिक्विड है वो बड़ी आसानी से, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी. ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी कैसी होती है? कम. हम अगर इसको डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं दैट डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड इज लोअर देन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स. और ऐसा होता भी है, आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो इन योर सराउंडिंग कि जो लिक्विड्स हैं वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का. इसका मतलब मास, जो भी मास है पर यूनिट वॉल्यूम, वो कम होता है लिक्विड्स में. क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो, उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, कि सॉलिड में ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा है. बट इन्होंने बोला है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आइस है वो फ्लोट करती है पानी में. ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी आइस है वो फ्लोट करती है पानी में? देखो चिल्ड्रन, इसका है स्ट्रक्चर. देखो, अगर व्हाट इज आइस? आइस इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? वाटर ओनली, है ना. मैंने अगर आपको कभी बताया होगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ. ठीक है, तो अगर आप या इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका या आइस का, तो उनके बीच में क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफरेंस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. ठीक है, वो वाटर है आइस में भी और नॉर्मल लिक्विड भी, बट उसको पार्टिकल्स क्लोज आ गए हैं, इसी की वजह से आइस फ्लोट करती है पानी में. समझ आई क्यों? क्योंकि चाहे वो आइस है लेकिन है क्या? वो भी तो वाटर ही है ना. है तो वो भी वाटर ही है. गॉट इट? समझ आई? हाँ जी. तो यही रीज़न है आपका इसका. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से, एक बार हम let me just also try to ask it from the Google. Let's see Google क्या explanation देता है हमें अपनी, है ना. it is very important. चलो, यहाँ पर आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी अब. जस्ट सेकेंड. तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? These spaces are larger. What they are saying, that the spaces are larger as compared to the spaces in water molecules. Thus, the volume of ice is greater than water. वही बात हुई चिल्ड्रंस. आई एम जस्ट रिफ्रेजिंग माई सेंटेंस कि यहाँ पर इन्होंने बोला है जो आपकी आइस है वो क्या है, वो कैसे बनती है? जब आपका लिक्विड वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है. व्हाट इट डज, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे पास पास आ जाएंगे, तभी आपका ये होता है ना. तो इसी की वजह से उन्होंने बोला है पर यूनिट वॉल्यूम जो है
वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये देखो। ये वाटर का केस था। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है वाटर में, और जबकि वो आइस के केस में बढ़ जाता है। अगर आपका इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो एक छोटा सा सेपरेट वीडियो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर लाऊंगा, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आप डेंसिटी की टर्म से इसको समझा सकते हो, इट्स अबाउट द शेप। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। शेप आपका एक 11th क्लास में टॉपिक आता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, तो वो कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। ठीक है, गॉट इट। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 300 केल्विन को। मेरे ख्याल से आपको आपकी बुक में गिवन है दैट 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पर लगेगा। ये मैंने स्पेशली आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया। तो इसमें से आप क्या करो, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, इसमें से 273 माइनस कर दो, इसमें से 273 माइनस कर दो, और मेरे को आंसर बता दो। अब इसमें आप ऐड कर दो, क्योंकि आपने किससे करना है, ओके सॉरी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन है कि फिजिकल स्टेट क्या होगी पानी की 250 डिग्री सेल्सियस में। तो वो बेसिकली बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टीम, और इसमें वो वेपर्स बन जाएगा। ठीक है, बट बोथ केसेस में आपका गैसियस स्टेट होगी। ठीक है, फॉर एनी टेम्परेचर व्हाई डज द टेम्परेचर remains constant during the change of state। इसका रीजन सिंपल आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ, क्या है ये, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। ठीक है, सिंपल आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो क्या है, वेपराइजेशन है या वो बॉइलिंग है, आई मीन क्या वो फ्रीजिंग है या वो वेपराइजेशन है। जस्ट द मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस, जस्ट टू कंप्रेस दैम। ठीक है, अगर आप कंप्रेस करोगे तो आराम से हो जाएगा। Why does a desert cooler is better on the hot ray? Because बहुत क्लियर है कि वो वाटर स्प्रिंकल करता है। अगर वो वाटर स्प्रिंकल करेगा तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, क्लियर है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थरन पॉट, मटका कूल्स ड्यूरिंग द समर। द रीजन इज बिकॉज उसमें पोर्स होते हैं। What is the reason? Because it has some pores inside it. Got it? Yes or no? Okay. Why does our palm feels cold when we put some acetone or petroleum? Because वो evaporate होता है, और evaporation causes cooling। और का आप लिख सकते हो ये कि उनका boiling point बहुत कम होता है। They are having less boiling point, that's why they evaporate easily, and evaporation causes cooling. You are able to sip the hot tea or a milk faster from a saucer rather than a cup. What is the reason? Because cup जो आपका saucer होता है उसका surface area देख सकते हो कितना बड़ा होता है। More the surface area, more would be evaporation, and evaporation causes cooling. ठीक है, what type of the clothes should be wear in the summers? Of course they should be light color clothes, first thing, and second thing is that they should be कॉटन क्लॉथ, बिकॉज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर, और उनमें पोर्स होनी चाहिए सो दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इजीली। गॉट इट? ठीक है, ये आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका 11th में यूनिट एंड डायमेंशनल आपकी फिजिक्स का एक चैप्टर है, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें तो बेसिकली डेंसिटी होती है, वो तो डिराइव्ड यूनिट्स होती है। लेट्स सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, ये कर लोगे आप। ठीक है, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि सिंपल आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और ये केल्विन में करना है, बहुत आराम से।
सेल्सियस के लिए क्या करोगे, इसमें आप माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे और केल्विन के लिए आप ऐड करोगे 273 दिस नंबर, राइट. Next is naphthalene bolts disappear with time without leaving the solid. What is the reason? इसका रीजन लिख सकते हो sublimation. ठीक है, ठीक है. We can get the smell of the perfume setting several rows of high kinetic energy of the in the particles of perfume. Next is arrange the following substance in the increasing order of forces reaction. ठीक है, ये आप कर सकते हो. जैसे हमने डेंसिटी की टर्म्स में किया था. अब बताओ सबसे ज़्यादा फोर्सेस किस में होगी. शुगर में होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाटर, उसके बाद ऑक्सीजन. तो 1 then 2 then 3. ठीक है, बट इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. कैसे, ऐसे 3 2 and 1 लाइक दिस. ठीक है, छोटा बड़ा बड़ा. फिजिकल स्टेट बताओ, इसमें यहाँ पर वो लिक्विड होगा वाटर, 0 डिग्री पे वो सॉलिड हो जाएगा और यहाँ पर वो वेपर बन जाएगा. ठीक है, लिक्विड सॉलिड वेपर. Water at room temperature is a liquid. What is the room temperature? 25 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें वो लिक्विड ही होता है. ठीक है. An iron almirah is a solid at room temperature. What is the reason? क्या सोचती हो, क्यों है वो सॉलिड? आप सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं इन दोनों केसेस में. It is hard, it is rigid, forces of attraction are very high and all these. ठीक है. Ice at 270 is more effective in cooling than water at same temperature. What is the reason? Because ice के पास है latent heat of the energy. ठीक है, ये reason याद रखना. What produces more severe burns? Water or steam? Of course, your steam always does so. Because again, क्या है vaporization. Latent heat of vaporization है आपके steam के पास. नेक्स्ट इज नेम ABCD. तो ये आपका होमवर्क है, आपने प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं, राइट. और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यू मे ट्राई दिस. इसी के साथ अभी हम एंड कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल को. और वो जो क्वेश्चन था वो एक छोटा वीडियो ट्यूटोरियल इसके बाद और आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को और डिस्कस करेगा. ठीक है, उसमें मैं 11th इवन बैचलर्स के रिसर्च भी इन्वॉल्व करूँगा, राइट. तो वो वीडियो एक स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है जो कि आपको लिटिल एडवांस नॉलेज देगा. ठीक है, और सिंपली अगर आप इसका आंसर सिंपली लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो बड़े आराम से इसका आंसर. जस्ट अ सेकेंड. सो व्हाट विल यू आंसर? यू शुड आंसर, क्योंकि 9th लेवल है, इतना मुश्किल नहीं पूछा जाता, बट मैं ट्राई करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल एनहेंस करवा दूँ. ठीक है, चलो. तो ये आपका हो गया होमवर्क, नॉट होमवर्क बट दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर टू दिस प्रॉब्लम. चलो, आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो बहुत आनंदित, मज़ा आया होगा हर एक क्वेश्चन करने में. ठीक है, आया है? ज़रा बता दो मेरे को कमेंट सेक्शन में. हाँ जी, चलो. इन द एंड आई मस्ट से यू थैंक यू टू बी द पेशेंट लिसनर, है ना. चलो, थैंक यू सो मच.